फ्रेंड्स, आज जो मैं फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसके रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पौधों में गुच्छों में फूल आएंगे। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता जैसे सभी पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और उनमें यदि फूल ना आने की समस्या है, फूलों की संख्या कम है या बहुत छोटे छोटे आकार में आते हैं तो ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने 25 दिन पहले अपने एक रोज़ प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था और उसका रिज़ल्ट मुझे हैरान कर देने वाला मिला। तो पहले मैं आपको उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी किस तरह से ये फर्टिलाइज़र आपको तैयार करना है और अपने प्लांट पर यूज़ करना है। एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में इस फर्टिलाइज़र को डालना प्लांट पर बहुत ज़रूरी है, जिससे आने वाली सर्दियों में प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो और ढेरों फूल आएँ। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, आप इसे फलों वाले, सब्जियों वाले सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट, उसके बाद बनाएंगे फर्टिलाइज़र। ये देखिए, ये है मेरा रोज़ प्लांट। छोटे से पॉट में लगा हुआ प्लांट है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर गया। 20 से 25 दिनों में पहले इसकी ग्रोथ रुकी हुई थी और इसमें इक्का दुक्का छोटे आकार में फूल आ रहे थे। देखिए, मैंने आपको गुच्छों में फूल आने की बात की हुई है, तो एक ही ब्रांच पे देखिए ये गुच्छों में फूल लगे हुए हैं। 4 से 5 फूल इसमें हैं। इसके साथ ही कितनी सारी इसमें बड्स बन रही हैं। काफ़ी खूबसूरत कलर में इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। इसमें इंसेक्ट का, फंगस का अटैक हो गया था, वह भी ख़त्म हो गया है। देखिए, इस तरह से पत्तियां पीली पड़ के गिरने लगी थी। पौधे में नई ग्रोथ हो रही है और उस पर बड्स भी बन रही हैं। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट में अच्छे फूल पा सकते हैं यदि सही तरीके से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। जब भी पौधे में फूल नहीं आते हैं या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो जाते हैं तो पौधे में पोटेशियम की कमी हो जाती है। हमें उसको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हमारे घर में ही उपलब्ध चीज़ों का उपयोग किया जाए। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ ये प्याज के छिलके। पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके साथ उसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। आप अपने जितने भी पौधों में डाल रहे हैं उस संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। 3 चीज़ों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तीनों ही चीज़ें प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ख़ासतौर पर जब अभी बारिश बंद हो चुकी है और सर्दियों का मौसम आने को है, तो इस बीच में आपको इस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करना होगा। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नींबू के छिलके। ये भी हमारे सभी के घर में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। विटामिन सी से भरपूर हैं। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करते हैं। इसके साथ ही पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जब मौसम बदल रहा होता है तो पौधे बहुत जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से पौधे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और उसमें बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। तो मैंने 2 नींबू के छिलके इस्तेमाल किए हैं। आपके पास फ्रेश छिलके हैं तो वो भी ले सकते हैं और यदि सूखे हुए छिलके हैं तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन नींबू का रस नहीं लेना है हमें। अब इसमें मैं तीसरी चीज़ डालूँगी जो कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम से भरपूर है। पौधे को कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराएगी और उसकी इंसेक्ट फंगस से भी सुरक्षा करेगी। तो ये है राख। आप लकड़ी की राख भी ले सकते हैं या उपले की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी की राख हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड की तरह काम करती है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व प्लांट को अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल देते हैं। तो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 1 छोटा चम्मच लकड़ी की राख ले लेनी है। इसको हमें पानी से भर देना है और ढककर रखना है हमें 1 दिन के लिए। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो फ्रेंड्स, 1 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। ये देखिए, पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। प्याज के छिलके और नींबू के छिलके अच्छी तरह से गल गए हैं। तो हमें इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमें छानना है। तो छानने के साथ ही हम इसे डाइल्यूट भी करेंगे। बिना डाइल्यूट करे आपको इसका यूज़ नहीं करना है।
और फ्रेंड्स, आपको इसका स्प्रे भी नहीं करना है, इसे हमें डायरेक्ट सॉइल में डालना है। मिट्टी में तभी डालें जबकि वो ड्राई हो, गीली मिट्टी में यूज़ नहीं करना है और सुबह और शाम के समय आप इसका इस्तेमाल करें। महीने में एक बार या 20 से 25 दिनों में एक बार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे छान लेते हैं। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका 5 से 6 गुना सादा पानी मिला लेना है। मैंने ये सादा पानी इसमें ले लिया है और डायरेक्ट मैं इसमें इसको छान लेती हूँ। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय अच्छा हो कि आप एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें, जिससे कि पौधे में इसके फ़ायदे जल्दी देखने को मिलें। ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। अब हम इसमें पॉट की साइज़ के हिसाब से पौधे में ये फर्टिलाइज़र डालेंगे। छोटा पॉट है 50 से 100 ml डालें, बड़ा पॉट है 100 से 150 ml यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, इस पौधे में भी ये मेरे रोज़ प्लांट हैं, इनमें बहुत ही फ़ायदा देखने को मिलता है। आप यदि अपने प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करें। रिज़ल्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।